हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड ऑफ आवर एंटरटेनमेंट सीरीज। इसी वीडियो के अंदर हम लोग रिसाइकल व्यू क्या है और लिस्ट व्यू क्या है और उन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, ये सारे के सारे आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखने वाले। तो उन दोनों को कोड में के अंदर लिखने के पहले हम चलते हैं उसका डेफिनेशन वगैरह कुछ देख लेते हैं। What is recycle view? Recycle view is more advanced and flexible version of list view. It is used for displaying large set of data in a scrollable list format while optimizing memory uses by recycling view. इसका मीनिंग ये है कि हमारा जो recycle view ये list view से more advanced होता है और ये बहुत flexible होता है। और जब भी हम recycle view को यूज करते हैं तो ज़्यादातर ये क्या होता है, मेमोरी ऑप्टिमाइज करता है। What is list view? List view is simpler, oldest, used to display scrollable list of item in Android. However, it lacks the flexibility and performance enhancement of recycle view. इसका मीनिंग ये है कि ये बहुत सिंपल होता है और ये ओल्डर वर्जन होता है हमारा लिस्ट को स्क्रोलेबल फॉर्मेट में दिखाने के लिए। एक डिसएडवांटेजेस है लाइक उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी और उसका परफॉर्मेंस ज्यादातर अच्छा नहीं होता। ओके, देन अभी हम चलते हैं उन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, क्यों हम रिसाइकल व्यू को यूज करें इंस्टेंट ऑफ ए लिस्ट। तो चलिए, recycle view is preferred because it is provides better performance, support different layout like grid and a started grid, and offers more control over item animation and customization. तो देखो, मैं उन दोनों के अंदर अभी एक डिफरेंस बता देता हूँ क्यों हमको रिसाइकल भी यूज करना है और लिस्ट भी को क्यों हम प्रेफर नहीं कर सकते। ओके, तो चलो, रिसाइकल व्यू हमारा फ्लेक्सिबल होता है और हमारा लिस्ट व्यू फ्लेक्सिबल वगैरह नहीं होता। देन लिस्ट व्यू के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ वर्टिकली ही चीज़ों को अरेंज कर सकते हैं, लेकिन रिसाइकल व्यू के अंदर हम चाहे तो उसे वर्टिकली, चाहे तो उसे हॉरिजॉन्टली और चाहे तो उसे ग्रिड के फॉर्मेट में भी ऐड कर सकते हैं। लिस्ट व्यू के अंदर हम एनिमेशन वगैरह नहीं ऐड कर सकते और रिसाइकल व्यू के अंदर हम एनिमेशन ऐड कर सकते हैं। और लिस्ट व्यू के अंदर हम कस्टमाइजेशन जैसे कि बटन्स वगैरह ये सारे के सारे कुछ कर सकते हैं, लेकिन जैसे हम रिसाइकल व्यू के अंदर कर सकते हैं उसी तरह हम लिस्ट के अंदर नहीं कर सकते। तो ये थी हमारा लिस्ट व्यू और रिसाइकल व्यू के अंदर एक थोड़ा सा डिफरेंस। तो अभी तो आपको पता चल गया होगा कि कौन सा हमको ज़्यादातर यूज करना है। ओके, तो चलिए पहले हम रिसाइकल व्यू के अंदर बनाते हैं, देन अभी देखते हैं कोड के अंदर क्या लिखेंगे। तो यहाँ पर पहले आप आ जाएंगे, देन यहाँ पर activity.xml के अंदर आपको पहले क्या करना होगा, एक रिसाइकल व्यू यहाँ पर ऐड करना होगा लाइक दिस रिसाइकलर व्यू। देन यहाँ पर उसका मैच पेरेंट, देन हाइट व्यू से मैच पेरेंट दे देंगे। ओके, ये होने के बाद लास्ट में क्या करेंगे, आप यहाँ पर एक उसका आईडी दे देंगे लाइक आईडी, उसका नेम दे देंगे रिसाइकल व्यू। ओके, देन ये हमारे कंस्ट्रक्ट लेआउट है तो उसे हम कन्वर्ट कर देते हैं रिलेटिव लेआउट के अंदर, रिलेटिव लेआउट। ओके, देन अभी हम चलते हैं डॉट जावा, जहाँ पर हम लॉजिक लिखेंगे अपना। तो उससे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, रिसाइकल व्यू को डिक्लेयर करेंगे लाइक दिस। पहले एस स्पेसिफायर, देन रिसाइकल व्यू का क्लास, देन उसका रेफरेंस और वेरिएबल, आप जो भी बोल सकते हैं। देन अभी नीचे आएंगे, उसको इनिशियलाइज करेंगे, रिसाइकल व्यू इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आईडी डॉट रिसाइकल व्यू, देन लास्ट में सेमीकोलन। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, रिसाइकल व्यू डॉट सेट लेआउट मैनेजर, देन उसके अंदर न्यू लिनियर लेआउट मैनेजर, देन उसका अंदर दिस। ये हमारा सिंटैक्स होता है। ओके, देन अभी हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिनियर लेआउट इसीलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमको जो लिस्ट के अंदर क्या करते हैं, हम चीज़ों को वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली भी ऐड करेंगे। तो वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली हम जब भी चीज़ को ऐड करते हैं तो वो कौन सा लेआउट के अंदर होता है, लिनियर लेआउट। तो इसीलिए हमने यहाँ पर लिनियर लेआउट सेट किया। देन अभी हम चलेंगे एक अडोप्टर बनाने के लिए। ओके, अडोप्टर क्यों बनाएंगे, अडोप्टर के अंदर ही हम सारी सारी चीज़ों को गेट करके सेट करके हम लिस्ट के अंदर दिखा सकते हैं। तो ये एक सिंटैक्स होता है अडोप्टर बनाने का। ओके, तो अभी चलेंगे यहाँ पर, देन अडोप्टर यहाँ पर बनाएंगे, देन उसका नाम दे देंगे माई अडोप्टर। ओके, देन यहाँ पर मैं आपको एक शॉर्टकट बताऊंगा जिससे आप इजीली अडोप्टर को बना सकते हैं रिसाइकल व्यू का। ओके, तो पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर अडोप्टर के बाद आप यहाँ पर डायरेक्टली एक्सटेंड लिखेंगे। हम कहाँ से एक्सटेंड हो गए, हम रिसाइकल व्यू से एक्सटेंड हो गए। मतलब हमारा पेरेंट्स कौन हो गया, रिसाइकल व्यू हो गया, और हमारा अडोप्टर क्या हो गया, हमारा चिल्ड्रन हो गया। ओके, देन यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिखेंगे डायरेक्ट रिसाइकलर व्यू, देन उसके अंदर डॉट देके हम लिखेंगे अडोप्टर। अडोप्टर के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे, हमने जो भी इसका नेम दिया है अडोप्टर का, यहाँ पर उसे पेस्ट करते हैं डायरेक्टली माई अडोप्टर। देन उसके बाद डॉट लिख के आप डायरेक्टली कुछ नहीं लिखना, व्यू लिख देना। ओके,
देन अभी डायरेक्टली क्या करोगे आप, यहाँ पर जो बल्ब दिख रहा है यहाँ पर जाओगे, क्लिक करोगे, देन इम्प्लीमेंट मेथड आप यहाँ पर डायरेक्टली क्लिक करके ओके कर दोगे। देन फिर से आप क्या करोगे, वही करोगे, व्यू होल्डर पे क्लिक करके यहाँ पर डायरेक्टली आओगे, देन यहाँ पर क्रिएट व्यू होल्डर क्रिएट करोगे। देन फिर से अगेन जब तक आपको कोई भी उसके अंदर एरर नहीं दिख रहा है तो आपको ऐसा करना है, डायरेक्टली मेक व्यू होल्डर, और देन फिर इसमें लास्ट में यही दिखा रहे, देन आप फिर से जाओगे बल्ब पे, यहाँ पर डायरेक्टली आप कर दोगे। तो यहाँ पर हमारा जो एडाप्टर का सिंटैक्स प्रॉपरली बना हुआ है। ओके, तो आपको अभी यहाँ पर क्या करना है, देखो यहाँ पर जो 3 फॉर्मेट यहाँ पर दे रखी है आपको अभी बता देता हूँ। उसके अंदर हम क्या करेंगे, हमारे जो भी चीज़ों को हम यहाँ पर इनिशियलाइज करेंगे और उसका कंस्ट्रक्टर भी यहाँ पर डिक्लेयर करेंगे। देन यहाँ पर ऑन क्रिएट व्यू होल्डर के अंदर हमारा लेआउट को डिफाइन करेंगे, और ऑन बाइंड व्यू होल्डर के अंदर हम क्या करेंगे, चीज़ों को कैसे हम फंक्शन करेंगे, और उसका गेटर सेटर ये सारे सारे मेथड यहाँ पर हम इम्प्लीमेंट करेंगे। और गेट आइटम काउंट के अंदर हम क्या करेंगे, लिस्ट का साइज डिफाइन करेंगे, और इसके अंदर हम जो भी लिस्ट के अंदर जो भी ऐड करेंगे उसके प्रॉपर्टीज और उसका मटेरियल को, उसके अंदर हम क्या करेंगे, सारे के सारे जो बटन्स हो गए, हमारा कार्ड भी हो गए, ये सारे के सारे को हम यहाँ पर इनिशियलाइज करके ऊपर डिक्लेयर करके नीचे उसको इनिशियलाइज करेंगे। ओके, तो हमको क्या करना पड़ेगा, जो भी रिसाइकल व्यू के अंदर हमको लिस्ट बनाना पड़ेगा। लिस्ट बनाने के लिए हमको एक लेआउट चाहिए। ओके, उसी लेआउट को भी यहाँ पर बनाएंगे। तो लेआउट के अंदर जाके यहाँ पर राइट क्लिक, देन न्यू, देन यहाँ पर डायरेक्टली आएंगे लेआउट रिसोर्स फाइल। देन इसके अंदर हम चाहे तो अपना एक नाम दे सकते हैं, जैसे कि मैं दे रहा हूँ लिस्ट आइटम। ओके, देन यहाँ पर क्या करेंगे, हम सिंपली लिस्ट के अंदर हम कुछ नेम वगैरह ऐड करेंगे लाइक दिस। इसके लिए मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एक टेक्स्ट भी ऐड कर दे रहा हूँ, और उसका जो हाइट को मैं यहाँ पर रैप करके दिखा रहा हूँ। ओके, देन यहाँ पर क्या करूँगा, मैं डायरेक्टली कुछ टेक्स्ट लिखूंगा लाइक राम। देन यहाँ पर डायरेक्टली क्या करूँगा, उसका पैडिंग दे दूंगा। पैडिंग तो आपको पता है, उसके अंदर से हम दे रहे पैडिंग। ओके, पैडिंग हो गया। तो ये सिंपली कंप्लीट हो गया, और उसको और अच्छा दिखाने के लिए बैकग्राउंड का कलर कुछ ऐड कर देते। ओके, बैकग्राउंड कलर वगैरह हम यहाँ पर कुछ ऐड कर सकते, लाइक दिस मैं ब्लू ऐड कर रहा हूँ। और ब्लू ऐड करें तो यहाँ पर टेक्स्ट का कलर कुछ चेंज हो रहा है, तो मैं यहाँ पर टेक्स्ट का कलर चेंज कर देता हूँ लाइक व्हाइट, एंड टेक्स्ट का स्टाइल भी चेंज कर देता हूँ लाइक बोल्ड। ओके, ये कंप्लीट हो गया। हम से यहाँ पर हटा देते हैं। देन मेन एडिटर के अंदर हम कोड लिखेंगे। तो पहले हमको क्या करना होगा, हमने टेक्स्ट वगैरह ऐड किया है तो हमको यहाँ पर स्ट्रिंग का एक लिस्ट बनाना पड़ेगा लाइक दिस हैश स्पेसिफायर, देन लिस्ट का क्लास, देन उसके अंदर स्ट्रिंग हम डिफाइन करेंगे क्योंकि हमने यहाँ पर टेक्स्ट वगैरह ऐड कर रहे हैं, तो उसका एक रेफरेंस हम दे देते हैं लिस्ट। देन नीचे आएंगे हम ऑल्ट इंसर्ट को प्रेस करके यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, उसका कंस्ट्रक्टर भी बना लिया। तो मैंने बोला था कि उसके अंदर हम क्या बोलते हैं, जो भी हमारा जो इनिशियलाइज उसको करना है करते हैं, और क्या करते हैं कंस्ट्रक्टर वगैरह इसके अंदर ऐड करते हैं। फिर नीचे यहाँ पर आने के बाद हम क्या करेंगे, मैंने बोला था कि हमारा जो लेआउट को यहाँ पर डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर ये कोड लिखने के लिए हम क्या करेंगे, व्यू, देन उसका रेफरेंस है वेरिएबल व्यू, देन इक्वल टू, देन इक्वल टू लेआउट इन्फ्लेटर, लेआउट इन्फ्लेटर, देन डॉट, देन उसके बाद फ्रॉम, फ्रॉम उसके अंदर गेट कंटेक्स्ट, पेरेंट डॉट गेट कंटेक्स्ट, देन उसके बाद डॉट देके इन्फ्लेट, इन्फ्लेट के अंदर हम हमारा लेआउट को, लेआउट की आईडी को डिफाइन करेंगे लाइक दिस आर डॉट लेआउट डॉट, उसका आईडी क्या है हमारा क्लास लिस्ट, लिस्ट आइटम। ओके, देन लास्ट में हम क्या करेंगे, यहाँ पर उसके अंदर एक कॉमा देके हम यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे पेरेंट, देन उसके बाद फॉल्स, देन यहाँ पर सेमीकोलन देते हैं। देन लास्ट में हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो रिटर्न लिख रहा है नॉल के बदले हम क्या करेंगे, उसी व्यू को हम यहाँ पर डिक्लेयर करेंगे, यहाँ पर न्यू व्यू होल्डर, देन उसके अंदर हम क्या करेंगे, व्यू को सेट करेंगे। ओके, ये हो गया। ये होने के बाद हम डायरेक्टली नीचे आ जाएंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे, साइज को डिफाइन कर देंगे लाइक हमारा साइज हमने क्या दिया है, लिस्ट स्ट्रिंग का लिस्ट दिया है, तो डायरेक्टली यहाँ पर आएंगे आप लिस्ट लिखोगे, लिस्ट डॉट साइज। ओके, साइज भी डिफाइन कर लिया। देन और 2 चीज़ बाकी रह गई यहाँ पर फिर से हमको क्या करना पड़ेगा, हमने जो लिस्ट के अंदर जो भी उसका टेक्स्ट का आईडी दिया है उसको हम डिक्लेयर करके इनिशियलाइज करना पड़ेगा। यहाँ पर हमने टेस्ट का आईडी कुछ नहीं दिया है, तो इसलिए हम यहाँ पर आईडी दे देंगे टेस्ट का कुछ लाइक टेस्ट आईडी। देन यहाँ पर एडिटर के अंदर आएंगे, उसको यहाँ पर डिक्लेयर करेंगे प्राइवेट टेक्स्ट व्यू, देन उसका कोई भी रेफरेंस हम दे सकते हैं। देन यहाँ पर डिक्लेयर करने के बाद नीचे आएंगे उसको इनिशियलाइज करने के लिए लाइक दिस। उसका इनिशियलाइज कैसे करेंगे, टेक्स्ट व्यू इक्वल टू आइटम व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आईडी डॉट
टेक्स्ट आईडी। अभी ये होने के बाद लास्ट में हम क्या करेंगे, उसको बाइंड करेंगे। बाइंड किसके साथ करेंगे, जो भी हम टेक्स्ट वगैरह मेन एक्टिविटी डॉट जावा के अंदर ऐड करेंगे उसी टेक्स्ट को हम कहाँ पर शो करेंगे, रिसाइकल व्यू के अंदर शो करेंगे। तो यहाँ पर हम हमारा गेटर एंड सेटर मेथड ऐड हो रहा है। तो ये जो सारे के सारे कंपोनेंट्स हम ऑन बाइंड व्यू होल्डर के अंदर ऐड करेंगे। तो उसके लिए हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर होल्डर डॉट टेक्स्ट, होल्डर डॉट टेक्स्ट व्यू, देन उसके बाद डॉट देके हम टेक्स्ट को सेट करेंगे। ओके, देन उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, डायरेक्टली लिस्ट के अंदर से हम डाटा को गेट करेंगे। जो भी लिस्ट हम यहाँ पर बनाए उसी लिस्ट को हम यहाँ पर मेन एक्टिविटी और जावा में लिखेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसी लिस्ट के अंदर से जो भी हमने डाटा ऐड किया है उसी को हम पहले क्या करेंगे, गेट करेंगे। डॉट गेट करके पोजिशन के अंदर डालेंगे। यहाँ पर डाटा पर हमारा कंप्लीट हो गया। देन यहाँ पर हम जाएंगे मेन एक्टिविटी और जावा के अंदर, उसके अंदर हम कोड लिखेंगे। यहाँ पर फिर से क्या करेंगे, ऑटोटर को यहाँ पर इनिशियलाइज करेंगे। उससे पहले हम क्या करेंगे, लिस्ट को इनिशियलाइज करेंगे लाइक दिस। लिस्ट, हमने लिस्ट कौन से बनाया है, स्ट्रिंग के अंदर बनाया है, तो यहाँ पर फिर से उसका लिस्ट दे देंगे। देन इससे उसके बाद हम क्या करेंगे, ऑटोटर बनाएंगे। ओके, लाइक दिस माई ऑटोटर, देन उसका रेफरेंस दे देंगे ऑटोटर। ओके, लिस्ट बनाया है तो लिस्ट का यहाँ पर डिक्लेयर करेंगे। देन उसके बाद ऑटोटर बनाया, ऑटोटर की क्लास को भी यहाँ पर डिक्लेयर करेंगे। देन अभी हम क्या करेंगे, उसी लिस्ट को यहाँ पर इनिशियलाइज करेंगे और उसी एडाप्टर को यहाँ पर भी इनिशियलाइज करेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, एडाप्टर को यहाँ पर इनिशियलाइज करते हैं लाइक दिस, एडाप्टर इक्वल टू न्यू माई एडाप्टर, उसके अंदर हम लिस्ट को डिफाइन करेंगे। देन यहाँ पर क्या करेंगे, हम रिसाइकल व्यू के साथ एडाप्टर को सेट करेंगे लाइक दिस, रिसाइकलर व्यू डॉट सेट एडाप्टर, उसके अंदर हम एडाप्टर को डाल देंगे। ओके, ये कंप्लीट होने के बाद हमने लिस्ट के अंदर सारे के सारी चीजें ऐड करेंगे। तो लिस्ट के अंदर ऐड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, लिस्ट इक्वल टू न्यू आर लिस्ट, देन लास्ट में क्लोज कर देंगे। देन उसके अंदर लिस्ट डॉट ऐड करके हमको जो भी उसके अंदर टेक्स्ट वगैरह ऐड करना है हम यहाँ पर ऐड करेंगे लाइक दिस। मैं यहाँ पर राजा लिख रहा हूँ। देन सारे के सारे को यहाँ पर एक बार कॉपी कर दूंगा। देन यहाँ पर कुछ नेम वगैरह ऐड करूंगा लाइक दिस, राम, हरी, गोपाल, कान्हा, साई, देन अर्जुन। ओके, ये कंप्लीट होने के बाद हम डायरेक्टली क्या करेंगे, अभी कोड को रन करेंगे। रन करने के बाद उसका रिजल्ट देखेंगे। तो यहाँ पर हमने जो भी कुछ ऐड किया था लाइक नेम, तो यहाँ पर वो सक्सेसफुली सारे के सारे यहाँ पर आ रहे हैं। तो हम चाहें तो उसे रिसाइकल व्यू की तरफ हम बना सकते हैं। कुछ नहीं करना है, हम यहाँ पर क्या करेंगे, उसी जो लिस्ट को और एक बार और 2-3 बार हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। लाइक हमारा मोबाइल की स्क्रीन के बाहर वो चला जाएगा। देन अभी लिस्ट के अंदर हम उसे देख सकते हैं। तो कुछ इसी तरह हम कर सकते हैं रिसाइकल व्यू के अंदर स्क्रोलेबल तरह। ओके, तो ये थी हम रिसाइकल व्यू कैसे बनाएंगे। देन अभी हम चलते हैं हम कैसे लिस्ट व्यू बना सकते हैं। ओके, तो लिस्ट व्यू हम कैसे बनाएंगे, तो लिस्ट व्यू बनाने के लिए हमको यहाँ पर ये जो लिस्ट आइटम वगैरह ये कुछ नहीं चाहिए। हम चाहे तो ऐड कर सकते हैं लेकिन ये मैंडेटरी नहीं ऐड करना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले जाएंगे मेन एक्टिविटी XML के अंदर। देन यहाँ पर रिसाइकल व्यू के बदले हम यहाँ पर क्या ऐड करेंगे, लिस्ट व्यू वगैरह ऐड करेंगे। ओके, लिस्ट व्यू ऐड करने के बाद यहाँ पर उसका आईडी भी दे देंगे लिस्ट व्यू। देन डायरेक्टली यहाँ पर आएंगे मेन एक्टिविटी और जावा में। यहाँ पर रिसाइकल व्यू को जो भी हमने डिक्लेयर किया था उसको कन्वर्ट कर देंगे लिस्ट व्यू के अंदर। देन उसका ये सारे सारे स्ट्रिंग वगैरह डिलीट कर देंगे यहाँ से। देन उसका आईडी दे देंगे लिस्ट व्यू। देन यहाँ पर लिस्ट व्यू के बदले यहाँ पर जो रिसेंट व्यू ऐड किया है उसको हम लिस्ट व्यू ऐड कर देंगे। देन यहाँ पर लिस्ट व्यू, देन उसका अंदर भी लिस्ट व्यू। देन यहाँ पर सारे यहाँ पर हटा देंगे डायरेक्टली। देन उसके अंदर हम डायरेक्टली यहाँ पर क्या करेंगे, एक बार उसको ऐसे हटा के लिस्ट व्यू को यहाँ पर इनिशियलाइज करने के बाद हम डायरेक्टली यहाँ पर क्या करेंगे, जो भी हम डाटा वगैरह ऐड करेंगे उससे पहले हम क्या करेंगे, एडाप्टर बनाते। तो उसका भी एक एडाप्टर बनाएंगे। तो उसके लिए हम आर एडाप्टर, देन हम डाटा को स्ट्रिंग के फॉर्मेट में लिख रहे, तो यहाँ पर उसके लिए हम स्ट्रिंग ऐड करेंगे। देन उसका रेफरेंस भी दे देंगे एडाप्टर का। देन इक्वल टू न्यू एडाप्टर आर एडाप्टर यहाँ पर बनाएंगे। न्यू आर एडाप्टर बनाने के बाद
हम क्या करेंगे यहाँ पर दिस लिखकर उसके बाद जो भी हम लेआउट के अंदर दिखाना चाहते हैं सारे के सारे लिस्ट को यहाँ पर ऐड कर देंगे। लाइक दिस आर डॉट लेआउट डॉट हमारा लिस्ट आइटम हमने जो पहले से बनाया था। देन उसके बाद यहाँ पर डायरेक्टली एक कमा देके हमारा जो भी हमने यहाँ पर आरी बनाएंगे, जो भी आरी के अंदर लिस्ट के अंदर डाटा को ऐड करेंगे उसको पहले लिख लेते हैं। स्ट्रिंग के फॉर्मेट में लिखेंगे। देन उसके बाद उसका रेफरेंस दे देंगे लिस्ट, देन इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमको जो भी नाम चाहिए हम ये सब ऐड कर सकते हैं। ओके, देन लास्ट में यहाँ पर सेमीकोलन, देन उसी लिस्ट को यहाँ पर ऐड कर देंगे लिस्ट, देन लास्ट में सेमीकोलन यहाँ पर दे देंगे। देन रिसाइकिल व्यू के अंदर हम एडिटर को रिसाइकिल व्यू के साथ सेट करते थे। देन उसी तरह हम यहाँ पर लिस्ट व्यू के साथ भी एडिटर को सेट करेंगे। देन लिस्ट व्यू डॉट सेट एडाप्टर, देन उसके बाद उसी एडिटर का रेफरेंस हम दे देंगे। देन ये कंप्लीट हो गया हमारा लिस्ट व्यू। देन अभी उसे रन करके देखते हैं। तो कुछ इसी तरह हम हमारे लिस्ट व्यू को यहाँ पर बना सकते हैं। ओके, और उसके बाद हमें यहाँ पर क्या कर सकते हैं, उसी जो हमने जो आइटम भी लिस्ट का आइटम दिया है लेआउट का, हमने जो भी कस्टम लेआउट बनाया था उसको हम चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, लिस्ट का एक डिफॉल्ट आता है उसको हम सेट करने के लिए यहाँ पर डायरेक्टली एंड्रॉइड लिखेंगे। देन डॉट आर लेआउट डॉट सिंपल लिस्ट आइटम 1। देन ये करने के बाद हम फिर से रन करेंगे तो उसका बैकग्राउंड वगैरह सारे के सारे हट जाएगा। तो उसके अंदर एक लाइन ऐसे आ रहा है तो लिस्ट के अंदर लिस्ट की तरह उसी लाइन को शो करेगा। ओके, तो हमने यहाँ पर लिस्ट व्यू भी बना लिया। तो लिस्ट व्यू का कुछ इसी तरह हम एग्जांपल दे सकते हैं लिस्ट का बनाने के लिए। देन अब हम चलते हैं और कुछ देख लेते हैं लिस्ट व्यू और हमारा रिसाइकिल व्यू की तरह। तो ये तो डिफरेंस आपको पता चल गया है कि हमारा परफॉर्मेंस हम एक्सप्लेन करें तो रिसाइकिल व्यू हैज बेटर परफॉर्मेंस देन ए लिस्ट व्यू बिकॉज इट्स व्यू रिसाइकलिंग सिस्टम लिस्ट व्यू क्रिएट ए न्यू व्यू फॉर ईच आइटम। ओके, यहाँ पर देखो न्यू व्यू क्रिएट किया है। देखो यहाँ पर फिर से वो एक और इसके अंदर एक और इससे अंदर एक और इससे अंदर एक, इस लाइन देके एक न्यू व्यू बना रहे। लेकिन रिसाइकिल व्यू के अंदर ऐसा नहीं होता, वो डायरेक्टली सारे के सारे दिखा देता है। देन फ्लेक्सिबिलिटी देखें तो रिसाइकिल व्यू इज मोर फ्लेक्सिबल सपोर्टिंग अ डिफरेंट लेआउट लाइक लिनियर ग्रिड स्टेटस और वाइल लिस्ट व्यू सपोर्ट ओनली वर्टिकल। मैंने बोला था पहले से कि लिस्ट व्यू के अंदर हम सिंपल से वर्टिकली देख सकते हैं, लेकिन रिसाइकिल व्यू के अंदर हम क्या कर सकते हैं, चीज़ों को वर्टिकली हॉरिजॉन्टली ये सब ऐड कर सकते हैं। मैंने आपको ये नहीं दिखाया, अभी दिखाऊंगा लास्ट में। तो कस्टमाइज के ऊपर चले तो रिसाइकिल व्यू मोर कस्टमाइज, ओके, उसके अंदर एनिमेशन वगैरह ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम लिस्ट व्यू के अंदर ये सब ऐड नहीं कर सकते। देन और एक बात चलते हैं हम यूजिंग रिसाइकिल व्यू पर कॉम्प्लेक्स यूआई, हम ग्रिड लेआउट मैनेजर को कैसे ऐड करेंगे और चीज़ों को हम कैसे ग्रिड के अंदर देखेंगे। तो यहाँ पर क्या कर रहा हूँ मैं, मेन एक्टिविटी जाऊँगा, यहाँ पर लिस्ट व्यू के बदले यहाँ पर रिसाइकिल व्यू ऐड कर दूंगा। ओके, उसका आईडी भी दे दूंगा रिसाइकलर व्यू। देन यहाँ पर क्या करूँगा, मेन एक्टिविटी में जाऊँगा, देन उसको डिक्लेयर कर दूंगा रिसाइकलर व्यू। देन उसका भी रिसाइकलर व्यू, देन उसका एडाप्टर दे दूंगा प्राइवेट। ये मैंने पहले से बता चुका हूँ लेकिन इसीलिए मैं यहाँ पर स्पीड लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आप समझ लेना धीरे धीरे से। ओके, प्राइवेट यहाँ पर उसका लिस्ट ऐड करेंगे, इसके लिए हम लिस्ट लिखेंगे यहाँ पर। देन उसका स्ट्रिंग का फॉर्मेट में है तो यहाँ पर स्ट्रिंग ऐड करेंगे। देन उसका लिस्ट वगैरह उसका जो भी रेफरेंस है हम उसे ऐड कर देंगे। देन यहाँ पर सारे के सारे को हटा देंगे। देन फिर से हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक और चीज़, हम डायरेक्टली यहाँ पर उसे इनिशियलाइज करेंगे। रिसाइकलर में इक्वल टू फाइंड वी आईडी डॉट आईडी डॉट रिसाइकलर व्यू। देन उसके बाद उसे क्या करेंगे, उसको सेट करेंगे रिसाइकल व्यू डॉट सेट लिनियर लेआउट मैनेजर। देन दिस लिनियर लेआउट मैनेजर उसके अंदर दिस लिखेंगे। देन उसके बाद क्या करेंगे, लिस्ट को ऐड करेंगे। तो लिस्ट को ऐड करने के लिए यहाँ पर लिस्ट लिखेंगे, लिस्ट इक्वल टू न्यू आर ए लिस्ट। देन उसके अंदर क्या करेंगे, लिस्ट को ऐड करेंगे, लिस्ट डॉट ऐड करके हमको जो भी नेम उसके अंदर चाहें तो हम ऐड कर सकते हैं। देन लास्ट में सेमीकोलन देखें, हम अडेप्टर सेट करेंगे रिसाइकल व्यू के साथ। तो उसके लिए अडेप्टर इक्वल टू न्यू माई अडेप्टर। देन उसके अंदर लिस्ट को ऐड करेंगे अडेप्टर के साथ। देन लास्ट में क्या करेंगे, रिसाइकलर व्यू के साथ हम क्या करेंगे, अडेप्टर को सेट करेंगे लाइक दिस
सेट अडेप्टर, देन लास्ट में अडेप्टर। ओके, ये मैंने पहले से बना चुका हूँ तो इसीलिए मैंने यहाँ पर स्पीड में कोड लिख लिया। इसको एक बार इसे कॉपी करेंगे और डायरेक्टली से पेस्ट करते जाएंगे। कि उसके अंदर कुछ नेम वगैरह ऐड कर देंगे, जैसे कि राम, हरि, गोपाल, साई, कन्हा, अर्जुन, कल्कि। ओके, ये थोड़ा सा नाम था। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको जो हमने लीनियर लेआउट के अंदर सेट किया है, मैं उसे रन करके पहले दिखा देता हूँ आपको। तो उसके अंदर हमने कैसे देखा है, तो हम उसे लीनियर लेआउट के अंदर हम हॉरिजॉन्टली उसे वर्टिकली हमने उसे सेट किया है। देन उसको हमने यहाँ पर तो वर्टिकली दिखाया, लेकिन हम चाहे तो हॉरिजॉन्टली उसे देख सकते हैं, लाइक दिस। यहाँ पर हटाएंगे और उसे हम क्या करेंगे, यहाँ पर 30 कम्मा देके यहाँ पर लीनियर लेआउट मैनेजर हॉरिजॉन्टली यहाँ पर उसे सेट करेंगे। देन लास्ट में कम्मा देके यहाँ पर फॉल्स यहाँ पर सेट करेंगे। ओके, देन यहाँ पर फिर से रन करेंगे तो ये हमारा वर्टिकली सारे के सारे हमारा हॉरिजॉन्टली सेट हो गया। ओके, तो यहाँ पर हमने फॉल्स क्यों दिया है। ओके, तो यहाँ पर हमने देखो, यहाँ पर मैं इसी तरह उसे ऐड कर रहा हूँ, मतलब इसी तरह मैं उसे स्क्रॉल कर रहा हूँ। ओके, तो हमने यहाँ पर जो फॉल्स दिया है उसको अगर हम ट्रू यहाँ पर कर देंगे, लाइक दिस, यहाँ पर हम ट्रू कर देंगे, तो यहाँ पर एक दिखा रहे हो ना रिवर्स लेआउट, तो ये हमारा लेआउट रिवर्स हो जाएंगे, मतलब हम इसी तरह जो कर रहे हैं स्क्रॉल लेवल, तो वो ऑटोमेटिकली उसका उल्टा हो जाएगा। ओके, देन अभी हम चलेंगे उसको हॉरिजॉन्टली देख लिया, वर्टिकली देख लिया, देन अभी हम चलेंगे उसे ग्रिड के अंदर देखेंगे। तो ग्रिड के अंदर दिखने के लिए सारे के सारे पहले हटा देंगे। देन यहाँ पर लिनियर लेआउट मैनेजर के बदले हम यहाँ पर ग्रिड वगैरह ऐड कर देंगे, ग्रिड लेआउट मैनेजर। देन लास्ट में यहाँ पर 2 ऐड कर देंगे, क्योंकि हमने 2 कॉलम के अंदर दिखना है। देन अभी हम जाएंगे उसके अंदर, लाइक दिस आइटम लिस्ट के अंदर, यहाँ पर जो टेक्स्ट व्यू का थोड़ा बैकग्राउंड वगैरह कुछ चेंज कर देंगे, लाइक दिस, उसके साथ कुछ मार्जिन ऐड कर देंगे तो हमको ये अच्छा दिखेगा। मार्जिन ऐड करने के बाद देन डायरेक्टली हम उसे रन कर देंगे। ओके, कुछ इसी तरह हमको हमारा जो ग्रिड दिख रहा है। ओके, चाहे तो हम अपनी तरफ से कुछ नेम वगैरह और भी ऐड कर सकते हैं, तो ग्रिड हमको स्क्रोलेबल तरह दिखेगा। देन फिर से रन करेंगे तो कुछ इसी तरह हम हमारे ग्रिड को रिसाइकिल व्यू के अंदर बना सकते हैं। ओके, हम चाहे तो एनिमेशन भी ऐड करेंगे, लेकिन इसी वीडियो में हम एनिमेशन नहीं ऐड करेंगे। हम फ्यूचर्स वीडियो में जब भी लाएंगे प्रोजेक्ट वगैरह कुछ लाएंगे, 5 या 6 प्रोजेक्ट, जो भी उसी कंसेप्ट के अंदर हमारे जो मेन बेसिक कंसेप्ट के ऊपर ऐड करके कुछ प्रोजेक्ट लाएंगे। ओके, कुछ क्वेश्चन भी आने वाले हैं, न्यू न्यू क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन भी आने वाले हैं उसी जो बेसिक कंसेप्ट को लेकर। तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, जो भी अपकमिंग जो भी वीडियो आएगा तभी आप जान सकते हो। क्वेश्चन वगैरह सारे के सारे इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चन भी आएगा। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो जिसके अंदर हमने लिस्ट व्यू किया है और रिसाइकिल व्यू के अंदर सारे के सारे डिफरेंस भी देखा और उसका डेफिनेशन वगैरह सारे के सारे कंसेप्ट हमारे बेसिक भी क्लियर हो गया। अगर कोई भी डाउट है आप कमेंट भी कर सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल दैट टेक केयर, बाय बाय।